मेरी सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मित्रों इस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है ब्रज की सुंदरता को बचाना, ब्रज की संस्कृति को बचाना, ब्रज की जो कलाएं हैं उनको बचाना और भगवान की जो लीलाएं हैं उनको बचाना। इसलिए प्रिय भगवत भक्तों, जब तक हम ब्रज के बारे में अच्छे से जान नहीं लेते, अच्छे से समझ नहीं लेते कि ये ब्रज क्या है, इसे बचाना महत्वपूर्ण क्यों है, तब तक हम पूरे तन मन से धन से ब्रज को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस विषय में मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु न हुए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। अर्थात जब तक हम किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान नहीं लें कि इसका महत्व हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में क्या है, तब तक हम उस विषय, उस वस्तु को बचाने का प्रयास नहीं करते। बस आपके इसी उद्देश्य के लिए हम आपके सामने ब्रज क्या है ये ऑडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ब्रज के बारे में वेद क्या कहते हैं, ब्रज के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं, वेद के बारे में संहिताएं क्या कहती हैं, वेद के बारे में स्मृति क्या कहती हैं, वेद के बारे में पुराण क्या कहते हैं। जब हम ऑडियो सीरीज आप सुन लोगे तो आपको निश्चित ही ये समझ में आ जाएगा कि ब्रज ये है। आप चाहो तो जिन जिन महान ग्रंथों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ वो आप घर पे मंगा करके पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों, हम आपको आगे स्कंद पुराण के द्वारा बता रहे थे स्कंद पुराण में किस किस प्रकार से वर्णन है और किन किन व्यक्तियों के द्वारा वर्णन है। उसमें आपने सुना पिछली सीरीज में कि राजा परीक्षित वज्रनाभ के यहाँ आते हैं और वज्रनाभ दुखी होकर के राजा परीक्षित से कहते हैं कि मैं इस मथुरा का राजा हूं, लेकिन यहाँ जो प्रजा है वो तो है ही नहीं। इस चिंता से बहुत ज्यादा दुखी हूं। इसी विषय पर हम आगे आपको बताएंगे। आगे स्कंद पुराण कहती है मित्रों, वज्रनाभ की बात सुनकर राजा परीक्षित ने वज्रनाभ के संदेह को मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य जी को बुलवाया। मित्रों, महर्षि सांडिल्य जी ही नंद बाबा के जितने अहीर थे, वहां पर गोप थे, उनके कुल पुरोहित थे। महर्षि सांडिल्य को जब राजा परीक्षित का संदेश मिला तो संदेश को सुनते ही वो तुरंत राजा परीक्षित के यहाँ प्रस्थान के लिए चल दिए। महर्षि सांडिल्य को आता हुआ देखकर वज्रनाभ और राजा परीक्षित ने दिव्य स्वागत किया, सभी रानियों के साथ उनका स्वागत किया, अर्घपाद्य से उनकी पूजा की और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको अपने निज महल में ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करा दिया। विराजमान करा करके महर्षि सांडिल्य ने कहा कि कहो पुत्रों, मुझे आप लोगों ने क्यों याद किया है। महर्षि सांडिल्य की ये बात सुनकर के वज्रनाभ बोले, हे महर्षि, मैं तुम्हें ब्रज ये महर्षि सांडिल्य, इस ब्रज की स्थिति को देख करके हम अत्यंत ही शुद्ध हैं, हम अत्यंत ही दुखी हैं, इसमें प्रजा है ही नहीं। मित्रों, परीक्षित और वज्रनाभ की इस चिंता को सुनकर के, दुख को सुनकर के महर्षि सांडिल्य बोले, देखो पुत्रों, मैं तुम्हें ये ब्रज का रहस्य बताने जा रहा हूं और तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनना। ब्रज क्या है पहले ये सुन लो, फिर इस पर तुम बाद में बात करना, चर्चा करना। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। हे पुत्रों, व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। ये ब्रजभूमि सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है। यानी ये भूमि तीनों गुणों से परे है और जो इन तीनों गुणों से परे परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप
सदैव आनंद में ही रहने वाले परम ज्योतिर्मय अविनाशी हैं। पुत्रों, जीवन मुक्त पुरुष उसी स्थिति में रहते हैं। इसी परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। हे पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण का एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आप्त काम हैं। और हे पुत्रों, प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए तुम अनुभव नहीं कर सकते। और हे वचनाभ, सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर के अंदर काम शब्द तो उसकी तो व्याख्या ही नहीं हो सकती, वो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा, इच्छाएं। और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गायें, ग्वालबाल, गोपियां और उनके साथ की हुई लीला विहार। ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। हे पुत्रों, वे सबके सब ब्रज में नित्य ही प्राप्त हैं। वे लुप्त नहीं हुए हैं यहां से, लेकिन गुप्त हो गए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप्त काम कहा जाता है। मित्रों, आत्माराम, अकृतज्ञ, आप्त काम और गुरुद्रोही 4 प्रकार के जीव होते हैं। 4 प्रकार के ये गुण हैं। आप्त काम है जो द्वैत को मानते तो हैं लेकिन उसमें जीते नहीं, अपने में ही हर समय खुश रहना, आनंद स्वरूप रहना। उनको किसी विषय की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही शुद्ध बुद्ध हैं, ब्रह्म है। आप्तकाम उन्हें किसी से कोई स्नेह प्रेम नहीं है। द्वैत में भासते हुए भी वे शुद्ध बुद्ध हैं। और हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्यमय लीला प्रकृति से बाहर है। ये प्राकृतिक लीला नहीं है, ये दिव्य लीला है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करने लगते हैं। हे पुत्रों, प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण द्वारा ये सृष्टि स्थिति को और प्रलय को प्राप्त होती है, स्थिति और प्रलय के जैसी दिखने लगती है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार ये निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है। एक वास्तविक लीला है तो दूसरी व्यवहारी लीला है। वास्तविक लीला स्वयं वैद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जान सकते हैं। हे पुत्रों, और जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। मित्रों, वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला कभी नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता। महर्षि सांडिल्य आगे कहते हैं, पुत्रों, तुम दोनों जिस लीला को देख रहे हो वो भगवान की व्यवहार की लीला है। वो जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस लीला को देख रहे हैं। ये मथुरा, ये पृथ्वी, फलाना, ये सब कुछ देख रहे हो, ये व्यवहार की लीला है उनकी। भगवान की व्यवहार की लीला है ये पृथ्वी है, और स्वर्गादि लोक ये व्यवहार की लीला के अंतर्गत ही आते हैं। हे राजन परीक्षित, इस पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यही वो ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वो वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से सदैव ही होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रस लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले हुआ था। पुत्रों, भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के ही साथ अवतार लेते हैं और उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रस लीला के अधिकारी भक्तजन भी अपने अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। मित्रों, जब भगवान अवतार धारण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार धारण करते हैं। महर्षि सांडिल्य आगे कहते हैं कि पुत्र वचनाभ, अब से कुछ समय पहले जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमी भक्तजनों की अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना पूर्ण करके पुत्रों अब वे अंतर्धान हो गए हैं। पुत्र, इससे ये निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के प्रेमी भक्तजन उपस्थित थे। अतः हे पुत्रों, ऐसा मानने में तुम लोगों को तनिक भी संदेह नहीं करना है। उन 3 प्रकार के प्रेमी भक्तजनों में हे पुत्रों, पहली श्रेणी के वो प्रेमी भक्तजन थे जो उनके नित्य अंतरंग पार्षद हैं, सखा हैं, सखी हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग होता ही नहीं है।
और दूसरी श्रेणी के वे भक्तजन हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, भगवान की अंतरंग लीला में अपना प्रवेश रखने की इच्छा रखते हैं, भगवान की अंतरंग लीला में जाने का जो प्रयास करते हैं। तीसरी श्रेणी के भक्त सभी देवता हैं। हे पुत्र, वज्रनाभ उन देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए थे। उन सभी को पहले ही भगवान ने वृष से हटाकर द्वारका में भेज दिया था। उन देवताओं के अंशों से जो उत्पन्न हुए थे वे भी भगवान के साथ ही प्रकट हुए थे। उन सभी को भगवान ने पहले ही वृष से हटा करके अपनी द्वारका में भेज दिया था। और हे पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ब्राह्मणों ने सांब को श्राप दिया। उसी श्राप के फल से सांब के पेट से लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को घिसकर चूड़ा बना दिया। जिस चूर्ण से पूरे प्रभास क्षेत्र में एरिका नाम की घास हुई, जिसे सर्पता भी कहते हैं, उसी घास से देव अंशी सभी यदुवंशी आपस में लड़ समाप्त होकर स्वर्ग में अपने अपने यथा स्थान को प्राप्त कर गए। और हे पुत्रों, जिन भक्तों को एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में शामिल कर लिया। और पुत्रों, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहां गुप्त रूप से होने वाली लीला में सदा ही रहते हैं। मित्रों, महर्षि सांडिल्य बता रहे हैं कि भगवान की जो गुप्त लीला है वो नित्य ही ब्रज में होती है, आज भी होती है। आज भी उनकी गुप्त लीला ब्रज में हो रही है। परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी ही नहीं है, ऐसे जीवों के लिए वो लीला अदृश्य रहती है। और हे पुत्रों, जो लोग भगवान की व्यवहार की लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन करने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए हे पुत्रों, यहां आने वालों को सब ओर से निर्जन वन सूने सूने ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। जो आने वाले लोग हैं, वो जो भगवान की रहस्यमयी वास्तविक लीला है उसको नहीं देख सकते। मित्रों, महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ और परीक्षित से कहने लगे, हे पुत्रों, मैं कह रहा हूं इसलिए तुम ब्रज के निर्जन वनों की तनिक भी चिंता मत करो, और तुम दोनों मेरी आज्ञा से यहां बहुत से गांवों को बसाओ। इससे निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति अवश्य ही होगी। पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जहां जैसी लीला की है, उस लीला के अनुसार ही उन गांवों के नाम रखना। मित्रों, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि यदि आपको कोई सुझाव देना हो, कोई बात कहनी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे का भाग हम आपको कल सुनाएंगे।